ज़िंदगी भर कभी नहीं भूल पाएंगे। मतलब इट्स बहुत बढ़िया मैच था। ये लोग कह रहे हैं कि वर्ल्ड कप से ज़्यादा ये मेसी वर्सेस एम्बाप्पे। फर्स्ट मिनट का जो एम्बाप्पे का जो गोल था वो गेम चेंजर था, बट वो 81st मिनट का जो सेकंड गोल है वो मैच को बिल्कुल ही डिफरेंट लेवल पे ले। जो मैच वो हारे थे उसको ही सोच के ये लोग खेलते तो शायद आज वर्ल्ड कप जीत नहीं पाते ये लोग। मेरे को लगता है कि लोगों को सांस की ज़रूरत है, मेरे को मेसी की ज़रूरत है, इसलिए आई ब्रीथ मेसी। What a match, what a match, what a match। हम सब तैयार थे वर्ल्ड कप मैच के लिए, लेकिन शायद बेहद कम लोग ये जानते थे कि ये वर्ल्ड कप मैच वर्ल्ड क्लास मैच होने वाला है, जो इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवा चुका है। सब देखना चाहते थे मेसी को, लेकिन एम्बाप्पे ने अपना नाम हॉल ऑफ फेम में दर्ज करवा लिया। पर सबसे खास बात इस मैच की थी लायनल मेसी की। मेसी जिन्होंने धैर्य का ऐसा प्रदर्शन किया जो काबिले तारीफ है और जो एक वर्ड में अगर मैं बोलूं तो इंस्पिरेशनल है। उनका जो टेम्परामेंट था, जिस हिसाब से उन्होंने अपना, स्पेशली अगर हम बात करें जो प्लेंटी स्ट्रोक अपना मारा था, उसने जो हम लोगों को इंस्पायर किया है, जो हम लोगों को सीख दी है, उसके बारे में हम जरूर बात करेंगे। तो जाहिर सी बात है आज बात हो रही है वर्ल्ड कप 2022 के उस मैच की जिसने अपना नाम इतिहास के पन्नों में करा लिया है दर्ज। हमारे साथ हैं स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट मोहित चौधरी, जिनके लिए सॉकर रिलीजन है और मेसी गॉड है, और साथ ही साथ स्पोर्ट्स कोच है हमारे साथ अमन थापा। तो सबसे पहले बात करते हैं मोहित से। मोहित जी, क्या कहना है मैच के बारे में? कल के मैच के बारे में मैं एक्चुअली नो वर्ड्स कुछ कह ही नहीं सकता। अगर आप इसकी हिस्ट्री देखेंगे तो वन ऑफ द बेस्ट मैचेस आज तक खेलेंगे, एटलीस्ट वन ऑफ द वर्ल्ड कप फाइनल्स बेस्ट मैचेस जो आई थिंक जिन्होंने देखा है और जो अभी हाईलाइट देख रहे होंगे ज़िंदगी भर कभी नहीं भूल पाएंगे। मतलब इट्स बहुत बढ़िया मैच था, इतने उतार चढ़ाव थे इस मैच में कि सबसे पहले जो हम बातचीत जो सबसे ज़्यादा हो रही है, लोग कह रहे हैं कि वर्ल्ड कप से ज़्यादा ये मेसी वर्सेस एम्बाप्पे था। क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? बिल्कुल ठीक बात भी है किसी एंगल से, बट फुटबॉल एक टीम गेम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अर्जेंटीना और फ्रांस का मैच था, बट मेसी ने अनाउंस किया था, और मेसी 15-16 साल से खेल रहे हैं, उन्होंने अनाउंस किया था लास्ट मैच। और मेसी, अर्जेंटीना टीम मेसी के लिए ही खेलती है और एम्बाप्पे इक्वली गुड प्लेयर हैं, बहुत अच्छे प्लेयर हैं। तो उस एंगल से देखें तो ये बात भी बिल्कुल सही है, बट व्हाट अ मैच, व्हाट अ मैच। बिल्कुल। अमन जी, आपसे बात करते हैं। आपको क्या लगता है सबसे बड़ा टेक अवे? आप एक कोच हैं, तो आप कल के मैच में सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपको जो लगी, जो आप अपने स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे, सिखाना चाहेंगे, वो क्या है? सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे कि अर्जेंटीना पहले मैच हारी हुई थी सऊदी अरब से लीग का मैच, तो हारने के बाद क्या होता है कि टीम यूनिट होता है, जो एक दूसरे को मोटिव करना, एक दूसरे को लेके चलना, वो चीज़ उन लोग रख के आगे तक हर एक मैच जीतते फाइनल तक पहुंच गए। तो इनका क्या था कि सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि टीम यूनिटी बहुत था उन लोग में, तो एक साथ सब लोग मेहनत कर रहे थे, जोर लगा रहे थे, मेहनत कर रहे थे, इसलिए ये लोग आज मैच जीत पाए। शायद वो चीज़ को, जो मैच वो हारे थे उसको ही सोच के ये लोग खेलते तो शायद आज वर्ल्ड कप जीत नहीं पाते ये लोग। बिल्कुल सही कहा आपने। अब मुझे आपसे पूछना चाहूँगी खास तौर पर, क्योंकि आपने एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी हुई थी, आपने अपने दोस्तों को भी बुलाया हुआ था, हम दिखा रहे हैं हमारे व्यूअर्स को। तो जब ऐसा लगा था कि अब तो जीत गई है, फ्रांस हार चुकी है, अर्जेंटीना जीत गई है, क्योंकि दूसरे हाफ तक भी ऐसा लग रहा था कि अब 2-0 चल रहा है, और फिर उसके बाद हैट्रिक हो गई एम्बाप्पे की, तो कुछ घर में आपने मग वग तोड़े? नहीं तोड़े तो बिल्कुल नहीं, पर मन बहुत था। तो बट अगर आप देखा जाए तो पहला मैच जो सऊदी अरेबिया 2-1 से अर्जेंटीना हारी, उसके बाद मैक्सिको पोलैंड 2-0 की लीड ली, ऑस्ट्रेलिया भी 2-0 लीड ली, फिर 2-2 होते बचे। उसके बाद हॉलैंड के साथ ऐसा हुआ, क्रोएशिया। तो अगर आप देखें तो पूरे मैच में फर्स्ट मैच को छोड़ के अर्जेंटीना ने 2-0 की लीड ली, पर एक उसका हिस्ट्री है, जब वो 2-0 की लीड थी और 2 सब्स्टिट्यूट आए, तो उनका एक अनलकी ट्रैक है कि जब 2-0 की लीड होती है तो सामने वाली टीम सब्स्टिट्यूट भेजती है, वो पीछे पिछड़ जाते हैं। जो पिछड़े तो नहीं, चलो इक्वल हो गए, पर उस मैच में
2 मिनट में, 80th मिनट में उसने पेनल्टी की और 81st मिनट में की, तो मेरे को उस टाइम का बहुत था कि ये थोड़ा अनलकी फिर साबित ना हो। तो आपको क्या लगता है वो जो प्लेंटी स्ट्रोक जो मिला है वो उसी उसी एग्रेशन की वजह से है कि अब हम हार ना जाए, क्योंकि हिस्ट्री ये रही है? नहीं, वो है। और वैसे अगर देखे जाएंगे तो उन्होंने अकूना को, जो डिमेरिया की जगह शायद अकूना को लेके आए थे, तो उनका जो स्ट्रैटेजी थी तो उनके 5 डिफेंसिव पे आ गए थे। जो 5 डिफेंसिव पे आएंगे तो दूसरी टीम फ्रांस अटैक करेगी। सो इसमें अटैक करने में पेनल्टी का हमेशा ऐसा होता है कि कोई कहेगा सही है गलत है, बट एंड ऑफ द डे रेफरी को हम सही मानना चाहिए। तो ये कारण था कि बहुत जब वो 5 डिफेंस आ गए थे, फ्रांस ने अटैक करना था, आखिरी के 10 मिनट थे, तो ये अगर आप देखा जाए तो पेनल्टीज मिलने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। तो मैं आप दोनों से अब सवाल करती हूँ कि आपके अकॉर्डिंगली गेम चेंजर क्या था? मोहित जी पहले आप बताएं। मतलब बहुत टाइम लगेगा बताने में। आई थिंक जो 81st मिनट का जो एम्बापे का जो गोल था वो गेम चेंजर था। उससे पहले फ्रांस की टीम बहुत डाउन थी। जिरू अच्छा नहीं खेले, उनको सब्स्टिट्यूट करे, ग्रीजमैन अच्छा नहीं खेले, उनको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया। तो मेरे को लगा था एम्बापे भी हो जाएगा, बट विच इज़ वेरी डिफिकल्ट। बट वो 81st मिनट का जो सेकंड गोल है वो मैच को बिल्कुल ही डिफरेंट लेवल पे ले। अमन, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू वाज द गेम चेंजर? गेम चेंजर तो देखा जाए तो एम्बापे ही है। एम्बापे ने सर जैसे गेम पहले स्टार्टिंग में तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था एम्बापे का, ग्रीजमैन का, तो कुछ देख नहीं रहे थे ये लोग। तो बाद में जो एम्बापे ने चेंजेस लेके आए, जो गोल किए, गोल प्लेंटी में, तो प्लेंटी करने के बाद फिर 10-15 मिनट में फिर दूसरा गोल कर दिए। तो उसके बाद क्या गेम पूरा चेंजेस हो गया, टीम में एक मोटिव आ गया अंदर से कि नहीं अब हम जीत सकते हैं। बिल्कुल। अब मेरा जो सबसे महत्वपूर्ण सा सबसे खास सवाल, क्योंकि आप कोच हैं अमन, हम आपसे ये ज़रूर जानना चाहेंगे, हमारी जो कंट्री है हिंदुस्तान है, उसमें एक और रिलीजन है जिसको हम कहते हैं क्रिकेट। तो आपको क्या लगता है वर्ल्ड कप, स्पेशली वर्ल्ड कप का जो फाइनल मैच था, इससे जो बच्चे हैं उनमें सॉकर को, फुटबॉल को लेकर एक नया जज्बा पैदा होगा? हाँ जी मैम, देखो जैसे कि क्या रहता है कि हमारे इंडिया में ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि क्रिकेट खेलो, बट क्या रहता है कि बच्चों के मन में क्या है, वो क्या बनना चाहता है, उस चीज़ को लेकर फोकस करो। जैसे कि वो फुटबॉलर बनना चाहता है, उस चीज़ को लेकर फोकस करो, उस चीज़ के लिए ट्रेनिंग कराओ बचपन से ही। जैसे बचपन से हम किसी चीज़ को सिखाते हैं या किसी चीज़ को ज्ञान देते तो वो बच्चा उसी चीज़ को लेके आगे तक बढ़ता है। तो इस चीज़ के हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे बच्चों को आप ट्रेन कराओगे तो धीरे धीरे बच्चे लोग आगे बढ़ेंगे, तो फुटबॉल का एक नाम होगा। अभी क्या हो गया कि फुटबॉल का इंडिया में बहुत कुछ स्कोप दे दिया, जैसे कि अंडर 18 आई लीग होता है, अंडर 18 आई लीग होता है, अब बीच में अभी अंडर 17 का वर्ल्ड कप हुआ है, अब गर्ल्स का वर्ल्ड कप हुआ है। तो ऐसे करते जाओ तो बच्चों को थोड़ा तरक्की। और आप हमें बता रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कुछ अनाउंसमेंट करी है कि हम वर्ल्ड कप करेंगे, ऐसा भी कुछ अभी आपने? हाँ जी, इन लोगों ने अनाउंस किया था कि जैसे कि बाकी जो कंट्री करा रहे हैं वर्ल्ड कप, कि एक टाइम ऐसा भी आएगा हम भी वर्ल्ड कप कराएंगे बोल के अनाउंसमेंट ऐसा किया था उन लोगों ने। बिल्कुल। तो मोहित, अब आखिर में हम आपसे ज़रूर हम चाहेंगे कि आप हमारे व्यूअर्स को ज़रूर बताएं कि आपने कुछ वाव भी लिया, कोई प्रतिज्ञा भी अभी करी और साथ में अपने आप को हर्ट वर्ट भी करा मैच में, ज़रा हमको बताइएगा। नहीं, हर्ट नहीं किया मैंने। एक मेरे पास एक फ्लैग है जो मैं हर मैच में उसको लेके चलता हूँ। वो मेरे लिए लकी चार्म है अर्जेंटीना के लिए। मैं मतलब लाना अपने साथ लाना चाहता था, किसी कारणवश नहीं ला पाया। तो वो कल जब पेनल्टी से पहले मैं इतना स्टिफ हो गया था, मैं फ्लैग लेके ऐसे खड़ा था, तो 10 मिनट में मैंने रियलाइज़ किया कि मेरा हाथ यहाँ से बिल्कुल ही न स्टक हो गया। सो आई हैव टू मूव, मैं ऐसे फिंगर हिलाना पड़ा। प्रतिज्ञा कुछ नहीं है। तब बहुत माहौल बहुत अच्छा तो था ही, टेंस था, इमोशनल बहुत था, बिकॉज मेरे को मेसी को फॉलो करते, मतलब अर्जेंटीना को फॉलो करते 36 ईयर्स हो गए। तो मैं 82 में बॉर्न हुआ था। 86 में कोई हल्का सा याद है जब मैराडोना ने वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाई थी, तब मुझे फुटबॉल कुछ नहीं था, बट मुझे अर्जेंटीना की ये वाली जर्सी बहुत पसंद आई थी। उसके बाद मैंने अर्जेंटीना को फॉलो किया, तेवेज, बैटिस्टूटा, रिक्लीमे, फिर मेसी आए। सो प्रतिज्ञा मैंने उस टाइम ये ली थी कि मैं अभी पायल जी आपसे बात कर रहा था कि अगर मेसी जीत, पहले तब प्रतिज्ञा ली थी कि अगर मेसी जीत जाएगा तो मैं हजूर साहब मत्था टेकूंगा। फिर जब मैच बहुत टेंस हो गया तो मैंने बोला कि अगर मेसी जीत जाएगा तो मैं अगले 10 साल तक हजूर साहब मत्था टेक के आऊँगा। साथ ही साथ हम चाहेंगे कि एक बार आप दिखाएं टी शर्ट जो आपने जर्सी डाली हुई है, इसमें भी मेसी का पूरा फॉरवर्ड आपका दिखता है। वो इसलिए कि बिकॉज मेरे को लगता है कि लोगों को सांस की ज़रूरत है, मेरे को मेसी की ज़रूरत है, इसलिए आई ब्रीथ मेसी। सो ऐसे करके
पीछे से भी आए। अरे वाह, वंडरफुल। तो मेसी का जो दीवानापन है वो हिंदुस्तान में भी बढ़ता जा रहा है, मेसी के फॉलोअर्स। और साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे कि अमन जो कोच हैं, फुटबॉल कोच, उन्होंने भी बताया कि क्रिकेट के साथ साथ और भी स्पोर्ट्स, ना केवल फुटबॉल और स्पोर्ट्स में भी जो बच्चों का रुझान बढ़ता जा रहा है। इन्हीं सब और बातों के साथ आपसे मुलाकात करेंगे, बने रहें द समर न्यूज़ के साथ।